नमः संस्कृताय मित्राणि। मित्रों, मेघदूतम के सामान्य परिचय के साथ मैं उपस्थित हूँ। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए देखते हैं मेघदूतम, जो एक खंड काव्य है, गीति काव्य है, या जिसे हम संदेश काव्य भी कह सकते हैं, दूत काव्य भी कह सकते हैं। सामान्य परिचय। तो मेघदूतम के लेखक महाकवि कालिदास हैं। विधा खंड काव्य या गीति काव्य है। और कितने भागों में विभक्त है? तो ये 2 भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। प्रधान रस विप्रलंभ श्रृंगार। छंद कौन सा है? मंदाक्रांता छंद। और मेघदूतम की रीति कैसी है? तो वैदर्भी रीति है। और प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। और उपजीव्य इसका क्या है? कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई। मित्रों, ये उपजीव्य बहुत पूछा जाता है। तो मुख्य कथानक इसका ब्रह्म वैवर्त पुराण से, और दूत की कल्पना कहाँ से ली गई है? तो वाल्मीकि रामायण से। नायक कौन है? तो नायक यक्ष है। यहाँ मेघदूत में इसका नाम नहीं दिखता, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हेममाली मिलता है। और नायिका का नाम यक्षिणी है इसमें, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार विशालाक्षी। तो यक्ष कौन है? हेममाली। और नायिका विशालाक्षी। कथानक क्या है? दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। 50 से अधिक संस्कृत टीकाएँ। और जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद, और श्वेटर्स ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। मित्रों, पद्यानुवाद किसने किया है जर्मन भाषा में? मैक्स मूलर ने। और गद्यानुवाद किसने किया है जर्मन भाषा में? तो श्वेटर्स ने। आर्थर राइटर और H.G. रुक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की। सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। सुवशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। सुब्रत तिलक में इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सुब्रत तिलक, और उसी में इन्होंने मंदाक्रांता की प्रशंसा की है। मेघदूतम में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी सुंदर समन्वय है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को एलिजी कहा है। एलिजी मतलब शोक गीत कहा है। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत ना होकर विरह गीत या विप्रलंभ गीत है। प्रमुख पात्र देख लेते हैं। तो मित्रों, मेघदूतम में बहुत ज़्यादा पात्र नहीं सम्मिलित हैं। एक यक्ष, जिसे हेममाली नाम से ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हेममाली नाम है, और दूसरी है नायिका जो है यक्षिणी, विशालाक्षी नाम मिलता है। और तीसरा जो पात्र है मेघ, मेघ मानी बादल। और चौथा है कुबेर, जो यक्षों के अधिपति हैं। संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ या पहला ग्रंथ या प्रथम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूतम ही है। मित्रों, दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया, उसका आधार क्या है? पद्म पुराण है। वहाँ की योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य प्रसंग में ये कथा संक्षेप में है। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। मेघदूतम में 115 पद्य हैं। ये 2 भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। मल्लीनाथ ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। मित्रों, पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 पद्य ऐसा स्वीकार किया जाता है।
मेघदूतम का मुख्य रस हम लोग पहले जान ही चुके हैं, विप्रलंब श्रृंगार है। पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यक्ष के अधिपति कुबेर हैं, उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। मित्रों, यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया। यक्ष शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी में रहता है। और क्या होता है, मेघदूतम के आरंभ में यक्ष अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है और 4 माह ही शेष हैं। मेघदूत का नायक यक्ष धीर ललित नायक है, जबकि यक्षिणी स्वकीया एवं पद्मिनी नायिका है। मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है, वैदर्भी रीति है। मित्रों, ये नमः